नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आंध्र प्रदेश के सियासी हलकों बिलखुसूस हुक्मरान कांग्रेस में मुख्तलिफ ख्यासारियों, सनसनी व पेचीदगियों का सिलसिला हुनूस जारी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दिल्ली से वापसी के सिर्फ 2 ही दिन बाद हाईकमान की तलबी पर चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी पीर को दोबारा दिल्ली रवानगी से सूरत हाल मजीद सनसनीखेज हो गई है। रियासती चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर बी सत्यानारायण तौक़े है कि आज यानी 27 अगस्त को एक बार फिर दिल्ली रवाना होंगे और दोबारा इन दोनों की दिल्ली दौरे से मुतालिक सियासी हलकों में बड़े पैमाने पर बहस और मुतअद्दिद पेश क़यासियां की जा रही है कि चीफ मिनिस्टर और सदर प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली से वापसी के बाद रियासत में क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है। शहर के अवाम बरखी सूरत हाल के सबब ये तस्वुर करने पर मजबूर हो चुके हैं कि वो शहर हैदराबाद में नहीं बल्कि किसी दूर दराज के पसमानदा इलाके में जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बरखी बहरान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए 3 घंटे बरखी कटौती का ऐलान किया गया और इस ऐलान पर अमल आवरी के औकात भी जारी कर दिए गए। लेकिन महकमा बरखी इस 3 घंटे मुअल्लना बरखी मुनक़ता के ज़ायदा 2 घंटे गैर मुअल्लना बरखी कटौती के जरिए आवाम को मुश्किलात में मुब्तला कर रही है, लेकिन कोई इस मसले के हल के लिए आवाज उठाने तैयार नहीं है। पुराने शहर के बेशतर इलाकों में बरखी खिल्लत के नाम पर हो रही कटौती के अलावा ज़ायदा 2 घंटे बरखी सरबराही में खलल मामूल की बात हो चुकी है। अवाम के इस तरह के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय सियासी कायदीन एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मसरूफ है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव पीएन के बेटे के तारक रामाराव एमएलए ने तौक़े जाहिर की है कि 2014 के आम इंतखाबात से कबल अलहदा तेलंगाना का ख्वाब पूरा हो जाएगा। वो नहीं चाहते कि मसला तेलंगाना आइंदा आम इंतखाबात का असल मौजू बना रहे। तारक रामाराव ने यहाँ एक खानगी होटल में तेलंगाना पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस असेंबली में इस मसले को उठाएंगे। इन्होंने कहा कि मसला तेलंगाना के सबब मरकजी हुकूमत और कांग्रेस पार्टी दोनों ही बहुत जल्द जवाल पजीर हो जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने एनटीपीसी को हिदायत दी है कि आंध्र प्रदेश के लिए 350 मेगावाट इजाफी तवानाई दस्तियाब रखी जाए। मरकज की इस हिदायत को रियासती चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी के हालिया दौरा दिल्ली के दौरान इनकी की गई मौसर कोशिशों का नतीजा करार दिया गया है। मरकज की इस हिदायत पर एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश को 350 मेगावाट के मुंजमला 150 मेगावाट इजाफी बरखी की सरबराही का आगाज कर दिया है। रियासत में असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा प्रोग्राम के मुताबिक कल रियासत भर में डीएससी का इनेकाद अमल में आया। इस डीएससी में लाखों उम्मीदवारों ने शिरकत की, जो बिल्कुल पुरअमन तौर पर अमल में आया। बावसूख ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि शहर हैदराबाद में भी डीएससी का इनेकाद अमल में आया और सुबह में मुनक़िद टेस्ट में जुमला 1066 उम्मीदवारों ने शिरकत की और दोपहर में मुनक़िदा टेस्ट में जुमला 4596 उम्मीदवारों ने शिरकत की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोसा सत्यानारायण ने कल वाजे कर दिया कि वजीर इमारत धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे के सवाल पर वो कोई तबसरा नहीं करेंगे और चीफ मिनिस्टर ही इस ज़मन में कोई फैसला करेंगे। बोसा सत्यानारायण ने जो मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे कहा कि बरखी कटौती में कमी हुई है और आइंदा चंद दिन के दौरान बरखी की सरबराही की सूरत हाल में मजीद बेहतरी होगी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट के मौके पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से हैदराबाद में मुलाकात की। इनके साथ इनकी अहलिया विमला नरसिम्हन भी सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने हैदराबाद नर्स और एयरटेल के ज़ेर एहतमाम गच्चीबौली स्टेडियम पर मुनक़िदा मैराथन के इख्तितामी तकरीब में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी टीम की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और बताया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को इसके ही मैदान पर शिकस्त देकर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बना दिया है। रेत की लारियों के मालिकीन ने कल विनस्तलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़या इलाका आटोनगर में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और हुक्काम की जानिब से हरासानी का सिलसिला खत्म करने का मुतालबा किया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर दोहरा और गुमराहकन
रोल अदा करने का तेलुगुदेशम पार्टी पर इल्जाम आयद किया और कहा कि एक तरफ तेलंगाना तेलुगुदेशम फोरम अरकान का यह कहना है कि सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे पर आइंदा माह पहले दूसरे हफ्ते में मरकजी हुकूमत को एक और मकतूब रवाना करेंगे, जबकि दूसरी तरफ तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर कायद व रुकने असेंबली मिस्टर पी केशव का यह कहना है कि सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू किसी भी सूरत में अलहदा रियासत तेलंगाना की तायीद करते हुए मरकजी हुकूमत को एक और अलहदा मकतूब रवाना करने का हरगिज सवाल पैदा नहीं होता। टीआरएस अक़लियती कायदीन ने किसानों के मसले पर एहतजाज के दौरान रुकने असेंबली हरीश राव के खिलाफ नाकाबिल जमानत मुकदमा दर्ज किए जाने की मजम्मत की और मुतालबा किया कि फिलफौर मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। तेलंगाना भवन में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए टीआरएस अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद महमूद अली और हल्के याकूतपुरे के इंचार्ज मोहम्मद शब्बीर अहमद ने पुलिस के रवैये की मजम्मत की और कहा कि अवामी मसाइल पर एहतजाज के दौरान दीगर जमातों के कायदीन के साथ पुलिस का रवैया नर्म है। आसाम के मजलूम मुसलमानों की इमदाद के लिए ईदगाह जोगीपेट में इकट्ठा किए गए 40,000 रुपए कल आसाम रिलीफ फंड में जमा किए गए। जोगीपेट के मुसलमानों ने जज्बे ईमानी का सबूत पेश करते हुए आसाम के मुसलमानों के साथ होने वाले मुजालिम पर अपने शदीद रद्दोअमल का इजहार किया और इनकी इमदाद के लिए ईद के मौके पर 40,000 रुपए जमा किया। मोतमदे ईदगाह जनाब मोहम्मद इस्माइल रिटायर्ड हेड मास्टर और हाफिज महबूब अली के अलावा नुमाइंदे सियासत जोगीपेट जनाब अरशद मोहिउद्दीन की क़यादत में नौजवानों के एक वफ्द ने हैदराबाद पहुंचकर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात की और 40,000 रुपए के अलावा आसाम के मुतासरीन के लिए मलबूसात पेश किए, जिस पर जनाब जाहिद अली खान ने जोगीपेट के मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों की आसाम के मुसलमानों से इजहार अफसोस को नाकाबिल फरामोश करार दिया और सियासत के आसाम रिलीफ फंड में रकम और मलबूसात जमा करने पर इजहार तशक्कुर किया। एमसेट की इंजीनियरिंग वेब काउंसलिंग के 4 मरहले हैं। सबसे पहले हेल्पलाइन मराकज पर असनादात की तस्दीक करवाना होगा, फिर वेबसाइट पर दी गई तारीख को कॉलेजेस कोर्सेज का इंतखाब करते हुए इसके बाद रैंक के लिहाज से कॉलेज में सेट का अलॉटमेंट होगा और अलॉटमेंट कॉपी के साथ मुतालिका कॉलेज से रुजू होना होगा। इन ख्यालात का इजहार माहिरीन ने इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा एमसेट काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम से महबूब हुसैन जिगर हॉल में किया। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर मिर्जा जहीर बेग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम दहरान सऊदी अरबिया ने कहा कि हुसूल तालीम का मकसद कामयाब शहरी बनना और आला मुकाम बनाने का होना चाहिए, न कि सिर्फ डिग्री हासिल करते ही इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा कई प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जिन पर हमारे तुलबा की नजर नहीं जाती। मरकजी व रियासती हुकूमत बदअनवानियों व बेकायदगियों के नए रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुकूमत का नाम दर्ज करवाने की कोशिश में है। मिस्टर यर्रम नायडू व रुकने पोलिट ब्यूरो तेलुगुदेशम पार्टी ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत बदअनवानियों विज़रा के खिलाफ कार्रवाई करे। मिस्टर यर्रम नायडू ने कोयले काकनी स्कैम मामले में वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौरूद इल्जाम ठहराते हुए कहा है कि वजीर आजम को इसकी अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से 28 अगस्त मंगल 11 बजे दिन आरटीसी भवन पर तमाम रियासत से आए हुए तकरीबन 5,000 मुलाजमीन बस भवन पर अपने मुतालबात और हुकूमत कॉर्पोरेशन को फौरी माली इमदाद देकर कॉर्पोरेशन को नुकसानात से बचाने के लिए धरना दिया जाएगा। आमतौर पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान को 3 चीजों से संगीन मसाइल का सामना है और वो 3 चीजें ये हैं: पॉपुलेशन, पोल्यूशन और पॉलिटिशियन। इन तीनों चीजों के बास मुल्क में गुर्बत, महंगाई, लूटमार, जखीरा अंदोजी और सरकारी महकमे में रिश्वतखोरी की बीमारियां आम हैं। जहां तक सरकारी महकमा जात में रिश्वतखोरी और बदअनवानियों के चलन का सवाल है, यह हकीकत है जिसे हर कोई तस्लीम करता है। तालाबों के दामन में कॉलोनियां बना दें, मोहल्लात तामीर कर लें, कुंटों और बौलियों को प्लाट्स में तब्दील करके फरोख्त कर दें या फिर अपने मकानात की तामीर के लिए झीलों का रुख मोड़ दें। ऐसा ही कुछ मामला एलबी नगर में पेश आया है। एलबी नगर रंगारेड्डी कोर्ट के बिल्कुल बाजू में एलबी नगर कॉलोनी है। इस कॉलोनी में आसिफ जाही दौर की एक खूबसूरत और फन तामीर का शाहकार 3 मंजिला बौली है और इसकी हर मंजिल पर कमाने तामीर की गई थी और हर कमान से इस्लामी तर्ज तामीर की झलक नुमाया तौर पर दिखाई देती थी।
लेकिन लैंड ग्रैबर्स ने इस गैर मामूली तारीखी आसिफ जाही बोली को न सिर्फ प्लॉट में तब्दील कर दिया बल्कि उसकी रजिस्ट्री भी करवाई। सारी दुनिया के नजरों के सामने ये सब कुछ होता रहा, लेकिन महकमा बल्दिया हरकत में नहीं आई। महकमा आसार कदीमा ने इसे बचाने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। हद तो ये है कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद मंडल ऑफिस के ओहदेदारों ने भी खामोशी अख्तियार कर ली। इन तमाम महकमा जात की खामोशी का राज नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सरकारी ओहदेदारों के मुंह में चंद सिक्के ठोंसकर इनके मुंह बंद किए जा सकते हैं। जहां तक एलबी नगर की बोली का सवाल है, महकमा आसार कदीमा, बल्दिया और मंडल ऑफिस को चाहिए कि हरकत में आए और इस बात की तहकीकात करवाए कि एक बोली पर बनाए गए प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे की गई। शहर हैदराबाद के बानी कुतुब शाही विरसे की दो अहम तारीखी यादगारों किला गोलकुंडा और चार मीनार को आलमी विरसे की इमारतों में इम्कानी शमूलियत का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, समाजी व सकाफती इदारे यूनेस्को का एक वफ्द आइंदा माह इन दोनों इमारतों का मुआयना करेगा। एक सरकारी आलमिया के मुताबिक यूनेस्को के बैनुल क़ौमी काउंसिलिंग बराए तारीखी यादगार मुकामात के माहिरीन 2013 के लिए आलमी विरसा के हामिल मुकामात की फहरिस्त तैयार करने से कबल शहर में चार मीनार, किला गोलकुंडा और गुंबदान कुतुब शाही का मुआयना करेंगे। रियासती हुकूमत ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए मुकर्ररा फीस के अलावा डोनेशन की शक्ल में रकूमात वसूल करने की सूरत में क्रिमिनल कार्रवाई करने का इंजीनियरिंग कॉलेज इंतजामियों को सख्त इंतबा दिया है। अगर अब तक ही कोई अफराद इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए कोई डोनेशन के नाम पर रकूमात अदा किए हो तो फिलफौर वापस हासिल करने का हुकूमत ने इन्हें मशवरा दिया है। इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए जाने का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने इंकशाफ किया। आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात की फराहमी हज के अमल से जुड़े हुए हर फर्द की ऐन ख्वाहिश होती है। खादिमुल हज्जाज हज बैतुल्लाह के दौरान मामूर आज़मीन हज को सहूलत बहम पहनाने में कलीदी रोल अदा करते हैं। सदर नशीन मरकजी हज कमेटी मोहतरमा मोहसिना ने गुज़िश्ता यौम मरकजी हज कमेटी में मुनक़िदा खादिमुल हज्जाज के तरबियती इज्तिमा से खिताब के दौरान ये बात कही। इन दिनों पुराने शहर में पकड़ धक्कर जारी है, मगर फर्क ये है कि ताक़ुब करने वाले कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से ताल्लुक नहीं रखते हैं और जो लोग अपना पीछा करने वालों से बचते भागते फिर रहे हैं वो कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि जो लोग सरगर्दा हैं वो सूद पर खर्च देने वाले साहूकार और रमजान में छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं। पुराने शहर में माह सियाम के दौरान ईद की खरीदी में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए कई छोटे मोटे ताजरीन ने एक माह की मुद्दत के लिए भारी शरह सूद पर कर्ज हासिल किया था, जिन्हें इस वादे पर रकूमात फराहम की गई थी कि ईद के फौरी बाद कर्ज की रकम माह सूद अदा कर दी जानी चाहिए। चार मीनार के दामन में कारोबारी सरगर्मियों में मशगूल एक नौजवान ने बताया कि चूंकि माह सियाम के दौरान चार मीनार के इलाके में तिजारती सरगर्मियां बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए अक्सर छोटे मोटे कारोबारी इस मौके का फायदा उठाने मामूल से ज्यादा माल इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि इनकी बिक्री के जरिए माकूल मुनाफा हासिल किया जाए। अवामी नुमाइंदों की जानिब से 12 करोड़ रुपए के तरक्याती काम करवाए जाने के दावों के बावजूद हकीकी सूरत हाल खुद अवाम के सामने आ गए हैं। अवाम के सामने खस्ता हाल और इंतहाई अबतर सड़कों और गली कुचों की तस्वीर सामने आ चुकी है, जहां से रोजाना हजारों अफराद का गुजर बसर होता है। ये तमाम इलाके खालिस मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं और यहाँ अक्सर वो बेशतर गरीब और मुतवस्सित तबकात के लोग रहते हैं। अब तक सिर्फ गढ़ों से मुश्किलात थी, लेकिन बारिश के नतीजे में मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जा रहा है। यहाँ काफी पानी जमा हो रहा है, पानी से गंदगी और गंदगी से मच्छरों की आफजाइश बढ़ रही है। महकमा बल्दिया और मुतालिका अवामी नुमाइंदों को इसकी सफाई पर तवज्जो देने की जहमत गवार नहीं होती। इसका लाजमी नतीजा अवाम को बीमारियों की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। खालिस मुस्लिम और गुंजान आबादी वाले इन इलाकों में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अवामी नुमाइंदों को फौरी हरकत में आने की जरूरत है। मुतालिका ओहदेदारों और नुमाइंदों को तवज्जो दिलाना अवाम का भी फर्ज है। नाज़रीन, जराइम व हादसात की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। मुश्तबा मुकामात पर धावे करते हुए मुलजिमिन को रंगे हाथ पकड़ना अगरचे अक्सर पुलिस का काम समझा जाता है, लेकिन यहाँ कल पेश आए एक अजीब व गरीब वाक़े में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस के अलहदा शुदा बीवी ने मीडिया नुमाइंदों के साथ एक घर पर धावा करते हुए अपने ही शौहर और इसकी दाश्ता को नीम बरहनत हालत में बेनकाब कर दिया।
तफसीलात के मुताबिक बेगम बाजार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी की शादी 1996 ईस्वी में ललिता से हुई थी और 5 साल के बाद दोनों में इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, जिसके बाद दोनों ने अलहदगी अख्तियार कर ली। जबकि ललिता ने अपने शौहर के खिलाफ मजीद जहेज के लिए हरासानी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। ललिता को इस बात का इल्म हुआ कि इसका शौहर किसी दाश्ता के साथ इलाके मीरपेट में जिंदगी गुजार रहा है। कल शाम ललिता ने मीडिया नुमाइंदों के हमरा इलाके मीरपेट में वाक़ एक मकान पर अचानक धावा कर दिया और अपने शौहर वेंकट रेड्डी और इसकी दाश्ता जो मुबैना तौर पर नीम बरहना हालत में की पिटाई करते हुए इलाके में हंगामा आराई कर दी। खातून की इस हरकत से इलाके मीरपेट में चंद घंटों तक सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर उमर कॉलोनी में पेश आए इंतहाई अखलाक सोज वाक़े में 17 माह की शेरख्वार बच्ची की मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की गई। बताया जाता है कि कंचनबाग पुलिस ने कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले 40 साल मंसूर और 28 साल हसन के खिलाफ इस्मत रेजी का मुकदमा दर्ज करके इनकी तलाश शुरू कर दी। इंस्पेक्टर कंचनबाग पुलिस स्टेशन श्याम सुंदर सिंह ने बताया कि एक खातून की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने बताया कि मज़कूरा नौजवान शेरख्वार बच्ची की मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की और अपने मकान से फरार हो गए। सईदाबाद के इलाके जियानगर कॉलोनी में पेश आए सरखे की वारदात में सार्किन ने कुफल शकनी के जरिए तिलाई जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक अशिया का सरखा कर लिया। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में कार की टक्कर से ज़ईफ खातून हलाक हो गई। जिला रंगारेड्डी के इलाके पड़गी पुलिस की मुसलसिल हरासानी से तंग आकर एक मां ने अपने 2 कमसिन लड़कियों के हमरा बौली में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि पड़गी पुलिस ने 15 दिन कबल राजू नामी शख्स को सरखे के इल्जाम में गिरफ्तार करते हुए इसे जेल भेज दिया था, लेकिन सर्कल इंस्पेक्टर पड़गी पुलिस स्टेशन शिव शंकर ने राजू की बीवी लक्ष्मी और इसके 2 कमसिन बच्चों को मुसलसिल पुलिस स्टेशन तलब करते हुए हरासा कर रहा था। जरा ने बताया कि लक्ष्मी ने इंस्पेक्टर से अपने शौहर की हरकत पर मुआफी तलब करती रही, लेकिन हरासानी का सिलसिला हनूज जारी रहा। पुलिस की हरासानी से तंग आकर लक्ष्मी ने अपनी 2 कमसिन लड़कियों के हमरा अपने मकान से करीब वाक़े एक खेत में मौजूद बौली में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। साबिका टीम अन्ना के अरकान अरविंद केजरीवाल और दीगर 5 को कल वजीर आजम और कांग्रेस व बीजेपी पार्टी सुदूर की रिहायशगाह के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा करने पर हिरासत में ले लिया गया। कोयला ब्लॉक तखसीस के मसले पर यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। साबिका टीम अन्ना पर कोयला ब्लॉक तखसीस मसले पर कांग्रेस के हाथों खिलौना बन जाने का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी ने खबरदार किया कि अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने की कोई भी कोशिश करप्शन के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ होगी। गुज़िश्ता तकरीबन 4 दहाई से अपनी अनोखी अदाकारी से बॉलीवुड पर और अवाम के दिलों पर राज करने वाले अदाकार और थिएटर फनकार A.K. हंगल का इंतकाल हो गया। वो 95 बरस के थे। साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने कल कहा कि हिंदुस्तान 5वीं कौम के मर्ज यानी पसमानदगी के एहसास की बीमारी में मुब्तला है। वो इखलाई मुहिम हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज हमेशा दुनिया भर में 4थे या 5वें मुकाम पर रहा है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को पहले मुकाम पर पहुंचने की जद्दोजहद करनी चाहिए। सऊदी अरब की मालियाती सूरत हाल मुस्तहकिम है। ये मुल्क मतलाशियां रोजगार के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। सार्फिन का भरोसा हासिल करने वाले एक सर्वे में बताया गया है कि सऊदी अरब के 38% शहरियों ने कहा कि सऊदी अरब की मौजूदा मालियाती हालत अच्छी है। 33% ने अपनी राय में जानिबदारी बरती। अलबत्ता 40% सऊदी अवाम का कहना है कि इनके मुल्क में रोजगार की फिजा खुशगवार है। ईरान ने कल दीगर ममालिक को इसके खिलाफ बरगलाने की मगरबी पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ सख्त तहदीदात खत्म करने में नावाबस्ता तहरीक से ताउन की ख्वाहिश की। जबकि नाम चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तकरीबन 120 ममालिक बशमुल हिंदुस्तान से मंदुबीन यहाँ जमा होना शुरू हो गए हैं। बर्मा में शदीद सैलाब से 85,000 अफराद बेघर हो गए हैं। खेल से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान ने कप्तान इंजान की शानदार सेंचुरी के बदौलत अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। फाइनल में हिंदुस्तानी टीम ने दफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त देते हुए ये कामयाबी दर्ज की। हिंदुस्तान ने इससे कबल 2000 में मोहम्मद कैफ की क़ियादत में और 2008 में विराट कोहली की क़ियादत में वर्ल्ड कप के खिताब जीते थे। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले इंडिया अंडर-19 टीम के
हर रुकन के लिए फीकस 20 लाख रुपए नकद इनाम का ऐलान किया है। अश्विन की बेहतरीन बॉलिंग की बदौलत हिंदुस्तान ने मेहमान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग्स और 115 रनों से जीत लिया है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।